हेलो दोस्तों, आरबी एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने मैथ की क्लास में बेसिक हमने देखा था पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो इसके कुछ और हम क्वेश्चंस करते हैं। उन क्वेश्चंस के करने के बाद हम पार्ट सी को स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट क्लास में जो भी मैंने आपको करवाया था वो आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, थोड़ा हम इसको मोटा कर लेते हैं, है ना। कुछ कलर चूज कर लेते हैं। ठीक, तो पहला सवाल है हमारे पास 2/3 अनुपात में 3/4:7/8 ये हमारे पास है। और दूसरा सवाल है हमारे पास 2/3a इक्वल में 3/4b इक्वल में 4/5c। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था आपको, जो हमारे पास अनुपात दिया है उसका क्या करते हैं हम, हर का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 3, 4 और 8। तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम कितना आएगा? 3, 4 और 8 का 24। ठीक है, 24 आएगा। तो क्या करेंगे हम, इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 8, 6, 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2, 8, 3, 6 और 7, 3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 16, 18 और 21। ठीक है, ये हमारा रिवाइज क्लास है। हमने लास्ट क्लास में ये किया ही था, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। अब इसको देखते हैं। जब इक्वल होता है, जब बराबर होता है, उनमें क्या करते हैं हम, उसमें हम अंश का, न्यूमरेटर का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2, 3 एंड 4 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा? 12 आएगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12, यही करते हैं। तो फिर 2 से कटेगा 6 पर, 3 से कटेगा 4 पर और 4 से कटेगा 3 पर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, A/18, B/16 और C/15। ये आ गया हमारे पास। तो ए बी सी का रेशो क्या होगा, 18, 16 और 15। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो एक सवाल और कर देते हैं हम, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, कोई डाउट ही ना रहे इस टाइप के क्वेश्चन। फिर हम तसल्ली से अगले टाइप पे चलेंगे। इसके कुछ सवाल और कर लेते हैं। तीसरा सवाल लेते हैं, 5/6, 3/8 और 5/12। 2/3a इक्वल में 3/4b इक्वल में 4/5c। वही सेम काम जो अभी हमने किया। क्या हर का हम ले लेंगे एलसीएम,
6, 8 और 12 का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 ही आएगा। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 24, मल्टीप्लाई बाय 24 और मल्टीप्लाई बाय 24। तो अब इसको हम काट देंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई में 4, 3 मल्टीप्लाई में 3 और 5 मल्टीप्लाई में 2। तो 20 आ गया, 9 आ गया और 10 आ गया। ठीक है, 29 एंड 10 आ गया। अभी इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके पक्के हो गए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। अब इसको करते हैं हम। इसमें हमें क्या करना है, अंश का एलसीएम लेना है, मतलब 2, 3 एंड 4 का लेना है। तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय, तो काट दो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a डिवाइडेड बाय 18, b डिवाइडेड बाय 16 और c डिवाइडेड बाय 12। ये आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब a, b और c का रेशो कितना आ गया, 18, 16 और 12। ठीक है, आपको पार्ट ए और पार्ट बी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, अब हम अगला अपना पार्ट स्टार्ट करेंगे, पार्ट सी। ठीक है, तो पार्ट सी हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट सी को बहुत ही अच्छे से आप समझना, क्योंकि पार्ट सी आपने समझ लिया तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं बहुत सारे। तो पहला देखते हैं, हमारे पास दिया है इसने a:b प्लस सी। ठीक है, 1:2 और b:c प्लस a, 1:3। इसने हमसे पूछ लिया c:a प्लस b, क्या इसने हमसे इसको पूछ। ठीक है, इसको कराने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि अगर हमारे पास 3 बर्तन दिए, ठीक है, क्या दिए हैं, 3 बर्तन दिए। थोड़ा सही से हम इसको बना लेते हैं ना। हमारे पास 3 कंटेनर दिए हुए हैं, ऐसे मान कि भाई 3 कंटेनर का, और तीनों के साइज ना सेम है। ठीक है, मतलब ये अगर 5 लीटर का कंटेनर है, ये अगर 5 लीटर का है, ये भी 5 लीटर का है, ये भी 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, अच्छा, तीनों जगह पे क्या है, ए बी सी है, ए बी सी है और ए बी सी। इसका मतलब क्या है कि तीनों को जोड़कर, तीनों को ऐड करके हमारी संख्या क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, तीनों को ऐड करके संख्या हमारी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे अगर इसकी जगह हम प्लस मान लें तो a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे भी अगर प्लस मान ले तो a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे भी अगर प्लस मान ले तो a प्लस बी प्लस सी है। इसका मतलब ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये कितना है, 3 है, ये कितना है, 4। ठीक है, अभी तो इक्वल नहीं है, अभी मैंने समझाया जब क्वांटिटी सेम है तो इक्वल होने चाहिए, बट ये इक्वल नहीं है। अब जब ये इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इक्वल लेना पड़ेगा। इक्वल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 एंड 4 का लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो कितना आएगा एलसीएम, 12 आएगा। तो 3 को 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, और 4 को
12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो हमारा काम इन संख्याओं से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आ गया। तो अब क्या है, इनको प्लस कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, और इसको भी प्लस कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है और देखने वाली बात है, वो क्या है, वह ये है कि ये जो निकला है ना, ये जो निकला है 4, ये वैल्यू है किसकी, ए की, और जो निकला है 3, ये किसकी वैल्यू है, बी की, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, बी की। तो अब यहाँ पे ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, और बी की जगह क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो कितना आया, 7 आया। और अभी हमने जाना, क्या जाना, कि तीनों को प्लस करके ना 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 12 आना चाहिए, तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा आंसर, 5:7, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक सवाल और कर लेते हैं ताकि और हमारा ये पक्का हो जाए बढ़िया से। एक और सवाल देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है a:b प्लस सी, कितना दिया हुआ है, 2:3, और b:c प्लस ए कितना दिया हुआ है हमें, 1:3, और c:a प्लस बी कितना दिया हुआ है इसने हमें, कुछ नहीं, यही हमें निकालना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, पहले हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, इसको कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, इसको कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो एलसीएम लेंगे हम किसका, 4 एंड 5 का, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 5 को 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो क्या करना, किसका काम है, हमें इसका बस काम है। तो आगे क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा, 4 आएगा, और 15 आ जाएगा, सॉरी 5 है ना, कितना है, 5 है, ठीक है। अब ये भी 20 है और ये भी हमारा क्या है, 20, ठीक है। तो दोनों हमारे 20 आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इसका मतलब अभी जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही यहाँ पे भी है। ये 8 क्या है, a की वैल्यू है, और जो 5 क्या है, ये b की वैल्यू है। तो a की जगह हम 8 रख देंगे, 5 की जगह b की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। इनको प्लस करके कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो टोटल कितना है, 20 है, 20 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 7:30, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक सवाल और कर लेते हैं। a:b कितना हमारे पास, 5:7। b:c कितना हमारे पास, 5:7। क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया,
A:B+C कितना है हमारे पास 5:7 और B:C+A कितना हमारे पास 5:7 ही है और C:A+B ये हमें क्या करना है निकालना। तो सेम वही तरीका जो अभी तक हमने किया है, क्या दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 ही आएगा। अच्छा हमने देखा इसका तो दोनों इक्वल ही है तो इसका मतलब 5 क्या है ए की वैल्यू है और 5 क्या है बी की वैल्यू है, तो यहाँ भी 5 और इधर भी 5, तो कितना आ गया 10 आ गया। तो हमें बनाना है 12, तो इसका मतलब इधर कितना आएगा 2 आएगा। तो क्या आ गया आंसर हमारा 2:10। ठीक है, और इसको हम जब तक रेशो नहीं बोलेंगे जब तक ये कटेगा, तो 2 1 2 2 4 2 5 10, तो कितना आ गया 1:5। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम अपनी आगे की क्लास में मिलेंगे, ठीक है, और इससे आगे के क्वेश्चंस करें। ओके, थैंक यू।